बच्चों की ख्वाहिशों को मार के मैंने पैसे खुद भी जमा किए, अपने बाबा के भी जमा किए। हम लोगों ने दहेज तैयार किया और वो सीमा हमारा जो पैसे 70,000 लेके भाग गई, वो वापस भी नहीं आई। दोस्तों, सीमा ने सिर्फ अपने पति हैदर को चूना नहीं लगाया है, बल्कि सीमा जहां रहती थी कराची में, इसने बहुत सारे लोगों को कैश अमाउंट में बहुत बड़ा चूना लगाया। जैसे कि इस वीडियो सामने आई थी कि उसमें एक दुकानदार क्लेम कर रहा था कि सीमा ने उससे किस्तों पर मोबाइल लिया और वो मोबाइल फ़ोन बेचकर रफू चक्कर हुई। वही वीडियोस देखकर ये खातून भी हमारे सामने आई हैं, जिन्हें सीमा जी ने बहुत बड़ा धचका दिया है, चूना लगाया। इतना चूना लगाया कि ये बेचारा मुतासिरा ख़ानदान, मतलब कह लें कि एक तरह से कमर टूट गई है इनकी, ये दोबारा से उस तरह अपने आप को रिकवर नहीं कर सकता। सीमा जी इनको जो है वो रद्द नहीं कर सकती। सीमा जी को एतराफ़ करना होगा और इनके पैसे लौटाने होंगे, किसी भी सूरत इनके पैसे लौटाने होंगे, क्योंकि इनकी वो बहुत ही ज़्यादा कीमती अमाउंट थी। इन्होंने किस तरह से दी थी अमाउंट, ये तो इनसे जानते हैं। मगर सीमा जी, अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इनका, ये मज़लूम है, बेचारे हैं, इनकी वीडियोज़ जो है वो सीमा तक ज़रूर पहुँचाएँ, सीमा से इनके पैसे रिकवर कराएँ। जैसे मर्ज़ी करें, वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, इनके पैसे वापस दिलवाने की कोशिश कीजिएगा। इनकी दर्द भरी कहानी और इनके प्रॉब्लम इन्हीं से सुनते हैं कि किस तरह से सीमा ने इन्हें स्कैम किया है। ये इनसे पूछते हैं। कैसी हैं जी आप? सबसे पहले ठीक हो, अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी, बिल्कुल। मुझे नज़र आया कि आप बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही हैं और आपने ख़ुद कांटेक्ट किया है मेरे इनबॉक्स में। इन्होंने हमें जो है वो कमेंट सेक्शन में कहा था कि प्लीज़ मेरी जो है वो हेल्प करें, सीमा हमें बहुत बड़ा धचका दे गई हैं, चूना लगा गई हैं, हमारे कीमती पैसे जो हैं वो लूट कर चली गई हैं। तो वो क्या सीन है, क्या स्टोरी है, आप बताएँ। सबसे पहले तो ये बताएँ कि आप हैदर भाई को आप जानती हैं? जी, हैदर भाई को जानती हैं, हमारे मोहल्ले में रहते थे ना। किस तरह की ज़िंदगी थी हैदर भाई की और सीमा की? हैदर भाई बहुत अच्छे और शरीफ आदमी थे, वो रिक्शा चलाते थे। तो जो सीमा थी ना, वो उसकी जो आदतें थी ना, वो कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी अक्सर हमें ना लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती रहती थी, कभी किस बात पे लड़ रहे होते हैं, लेकिन जो सीमा होती ना, उसी की आवाज़ें आती थी चिल्लाने की। तो हैदर भाई की आवाज़ें हम नहीं सुनते थे, वो बेचारे हमेशा खामोश ही रह जाते थे। ये आप तब की बात कर रही हैं जब हैदर भाई इधर हुआ करते थे पाकिस्तान में, क्योंकि अब तो वो 4 साल से सऊदीया गए हुए हैं ना? हाँ जी, अब तो वो काफ़ी अरसा हो गया गए हैं, वापस आए ही नहीं है ना, 4 साल होंगे उनको। तो सीमा का हमारा आना जाना था घर में बहुत अच्छा। हम हमसाए थे एक दूसरे के साथ ना, उनका एक तरफ इस तरफ घर था, हमारा इस तरफ घर था, तो यानी कि मिलते थे, हमारे गेट भी सामने होते थे, तो हम एक दूसरे को हाय बाय करते थे, वहाँ पे घर भी जाते थे, मेल जोल अच्छा था हमारा भी, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हमारा इखलाक प्यार था। तो सीमा एक दफ़ा बहुत परेशान थी, तो मेरे घर आई परेशान, मैंने कहा, रोने लगी। ये असल स्टोरी बताने लगी हैं जो सीमा जी ने इनके साथ गेम खेला है सचिन के कहने पर। सचिन के कहने पर जो चूना लगाया है अपने मासूम पाकिस्तानियों को, मासूम हमसायों को, ये वो बता रही हैं। अभी गौर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप भी इनको कह दीजिएगा कि शेयर करेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तानी और हों या फिर इंडियन, कहीं से भी देख रहे हो, हर इंसान को पता है कि यार हमारी जो हालात होते हैं ना, हमने हेल्प करना होता है दूसरे बंदे को। तो अभी बताइएगा स्टोरी। तो सीमा जी जो थी ना, वो बहुत परेशान थी, रोती रोती मेरे पास आई। मैंने कहा, सीमा क्या हुआ? कहती, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा भाई ना आईसीयू में है। मैंने कहा, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? कहती, वो बहुत बीमार है, तो मुझे ना पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो मेरी बहन का दहेज था, तो मेरी अम्मी फ़ौत हो चुकी थी, मेरे अब्बू थे, तो वो पैसे कमाते थे, तो मुझे थोड़े थोड़े करके देते थे। तो मेरी छोटी बहन थी, उसकी शादी करनी थी, तो मैं ना पैसे जमा करती रही, थोड़े थोड़े जमा करके मैंने दहेज बनाया, और मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें बना ली थी। तो हम लोगों ने ना अपनी छोटी बहन की शादी करनी थी, तो ये बहुत परेशान थी। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ? कहती, मैं ऐसे ऐसे मसला है, तो मुझे पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने कहा, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, तो जो भी होते हैं मैं जोड़ जोड़ के अपनी बहन का दहेज बना रही हूँ। तो मैंने कहा अपने अब्बू से, मैंने कहा ऐसे ऐसे सीमा की बात है ना, वो बहुत परेशान है, वो रो रही है। तो अब्बू कहते, क्यों रो रही है? मैंने कहा, उसका भाई ना आईसीयू में। तो वो कह रही, मुझे पैसों की ज़रूरत है। अब्बू कहते, आईसीयू मतलब कि क्रिटिकल सिचुएशन जो होती है, आखिरी स्टेज की, आईसीयू में पेशेंट को लेके जाते हैं। सीमा जी ने जो इनको कहानी डाली है
वो आईसीयू की है। जी कंटिन्यू करें। जी, अब्बू बहुत परेशान हुए, कहते इंसानी तौर पे हमें ना इनका थोड़ा ख्याल करना चाहिए, हमसाए हैं तो पहले हमसाए होते हैं, बाद में रिश्तेदार होते हैं, तो ये हमसाए हैं, हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। ये परेशान है, इसका शौहर भी इधर नहीं है, तो इसको ऐसे करो, वो जो दहेज हमने बनाया ना उसमें से कुछ चीज़ें दिखा दो, अगर ये चाहती है तो पैसे तो नहीं है, ये वहाँ से कुछ उठा के बेच सकती है, अपनी ज़रूरत पूरी कर ले तो इसका भाई बच जाए, तो इससे और बड़ी कौन सी बात होगी। हम लोगों ने उसको चीज़ें दिखाई, उसने वॉशिंग मशीन उठाई और सिलाई मशीन उठाई, कहती ये मेरी ना सही पैसों में बिक जाएगी तो मैं ये ले लेती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, तो वो वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन लेगी हमसे। वो ब्रांड न्यू थी, डब्बा पैक थी पूरी? जी जी, हमने न्यू ली थी, अभी डब्बा पैक थी, अभी हमने सब न्यू चीज़ें ली थी। तो कुछ ही दिनों में हमारी बहन की शादी करनी थी, तो कहती कुछ ही दिनों में मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूँगी। कितने के आए? मैंने कहा 70,000 के हमने दो चीज़ें ली हैं। कहती ठीक है। 70,000 की वॉशिंग मशीन और सिलाई मशीन? हाँ जी, अच्छी वाली थी, बहन के लिए थोड़े जमा करके, कमेटियाँ डाल के थोड़े पैसा जमा करके हम ना बना रहे थे उसकी चीज़ें, तो अभी मुकम्मल होने वाली थी उसकी चीज़ें, शादी अभी कुछ ही दिनों में उसकी कर देनी थी। मुझसे लेगी, पता चला बाद में 1 महीना हो गया, उसका पता ही नहीं हमें चला। बाद में हमें पता चला जी, अब पता चल रहा है कि ना जो वो तो भाग गई है वहाँ पे कोई इंडिया में, और यूट्यूब से हमें पता चला। हम बच्चे यूट्यूब देख लेते हैं, हमसाए हैं ना साथ, तो वो उनके साथ खेल कूद है, तो वो हमसाए के बच्चों के साथ, बच्चों के अमीर लोगों के पास तो मोबाइल होते हैं, अब हम तो गरीब हैं, तो वो बच्चे बैठ के देखे, तो बच्चों ने आके मुझे बताया, क्योंकि वो मासी कहते थे मेरे बच्चे, उनको आना जाना था ना तो काफ़ी अखलाक पर था। कहते सीमा मासी ना यूट्यूब पे आ रही है। मैंने कहा यूट्यूब पे आ रही है? तो वो कहती है ऐसे यूट्यूब पे। वो बच्चों को मैंने आवाज़ मारी, वहाँ से मैंने देखा, फिर मुझे इतनी हैरानगी हुई, हम लोग रोने लग गए। हम लोगों ने इतने पैसे जमा करके, थोड़े जमा करके हमने बच्चों की ख्वाहिशों को मार के मैंने पैसे खुद भी जमा किए, अपने बाबा के भी जमा किए, हम लोगों ने दहेज तैयार किया, और वो सीमा हमारा जो पैसे 70,000 लेके भाग गई, वो वापस भी नहीं आई। दोस्तों इनकी तकलीफ़ मैं समझ सकता हूँ, रो रही हैं। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सीमा जी तक पहुँचे और सीमा जी के पूरे इंडिया को पता चले कि 70,000 इनका जो है वो सीमा लेकर भाग गई, और वो पैसे जो कि वो चीज़ें बेची हैं जो कि इनकी बहन की, मासूम बहन के दहेज का सामान। आपको पता है हमारा इंडिया हो या पाकिस्तान, एक ही जैसा मुआशरा है, दहेज में जो है वो बेटियों को, बहनों को चीज़ें दी जाती हैं। तो इन्होंने ये कहा है कि ये इन्होंने बड़ी मेहनत से वो पैसे जोड़े थे जो कि सीमा जी जो है वो लेकर उड़ गई हैं, ये बता करके मेरा भाई आईसीयू में। आपको पता है कि कराची इतना बड़ा शहर है और कराची में लोग दर्द दिल रखते हैं। कराची वालों ने ये रद्द नहीं किया कि यार इसका भाई सीरियस वाक़तन ऐसा है या नहीं, जबकि वो किराए पर रहती थी। इन्होंने अच्छे हमसाए होने के नाते अपने दहेज का सामान दे दिया, और सामान बेचकर वो आईसीयू में तो क्या अपने मुल्क ही ख़ुद को छोड़कर भाग गई। इनको भी चूना लगाया, अपने शोहर को चूना लगाया। आपको पता है कि हैदर साहब को इन्होंने बहुत ज़्यादा लूटा है, घर भी बेच दिया है, ये तो अभी आपको पता चला होगा यूट्यूब से? नहीं, हमें नहीं पता चला। वो अपनी जो पर्सनल बातें होती थी ना, वो किसी से शेयर नहीं करती थी, तो वो तो उसी पता होगा, हमें इन बातों का नहीं पता। लेकिन आना जाना ज़रूर था हमारा, लेकिन हम उनकी आपस की जो बातें थी वो कभी नहीं पूछी थी उनसे। चले जी, आपसे रिक्वेस्ट है इनकी मदद कीजिएगा, इनकी हेल्प कीजिएगा। बाकी भी स्टोरीज़ इनसे पूछते हैं तसल्ली से, क्योंकि अभी ये इमोशनल हो गई थी। तो बाकी की वीडियोस के लिए साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।